अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला को गिरफ़्तार हुए 6 महीने गुज़र चुके हैं, लेकिन जो काम मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब अज़हरी ने किया शुरू में, वो काम आज फिर उन्होंने शुरू कर दिया और मुफ्ती साहब की ज़मानत के लिए, उनकी रिहाई के लिए वो जिद्दोजहद कर रहे हैं और लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, हम लोग तो खामोश हो करके अपने घरों में बैठ गए, लेकिन आप उनका दर्द क्या जानेंगे और हुज़ूर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला का आप गम क्या जानेंगे। उनको 6 महीने हो चुके हैं और आप अगर उनका दर्द जानते और उनकी तकलीफ़ें अगर जानते तो यकीनन आज हमारे जो बड़े बड़े अकाबिर अपने घरों में बैठे हुए हैं वो लोग नहीं बैठते, और मैदान में निकलने के बाद में अगर हमारे अकाबिर अगर चाहें, हमारे कायदीन और हमारे रहनुमा अगर चाहें तो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला चंद दिनों में जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन किसी को कुछ नहीं पड़ी है। अब हमें ही कुछ करना है, आवाम ही को कुछ करना पड़ेगा। जिस तरीके से मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब अज़हरी रोड पर उतरे हैं, अभी कल का वीडियो है 28 तारीख़ का, उन मुफ्ती साहब ने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला के हवाले से एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट राजस्थान में निकाला और उसमें मांग की कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला को रिहा किया जाए। देखिए 6 महीने गुज़र चुके हैं, 1-2 तारीख़ में तारीख़ पे तारीख़ डालते डालते 6 महीने गुज़र चुके हैं। और 6 महीने का अरसा कम नहीं होता है, बहुत बड़ा अरसा होता है। और ऐसे इंसान के लिए कि जो माशरे में रह कर के दीन का काम कर रहा था, इस्लाम का काम कर रहा था, नामूस रिसालत की हिफाजत कर रहा था, जो इधर उधर से बकवास कर रहे थे उनका जवाब दे रहा था, ऐसे इंसान को अगर 6 महीने अगर गुज़र जाते हैं एक कमरे के अंदर बंद हुए, तो बताइए कि दीन का कितना नुकसान हुआ होगा। उस नौजवान ने जिसका नाम मुफ्ती सलमान अज़हरी है, उस मर्द कलंदर ने, उस मुजाहिद दौरा ने, उस कायद मिल्लत ने ऐसे ऐसे काम अंजाम दिए हैं कि न जाने लोग सालों साल में नहीं कर पाते हैं, और उन्होंने चंद महीनों में वो काम करके दिखाए। मिसाल के तौर पे शराब की लत नौजवानों से छुड़ा देना, जुए की लत नौजवानों से छुड़ा देना, ज़िनाकारियों की लत नौजवानों से छुड़ा देना, और तमाम गुनाहों वाले काम नौजवानों से छुड़वा देना, ये मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला का काम था। दीन का काम करना और दीन के कामों में लगे रहना, ये उनका मशग़ला था। अब अगर हम ऐसे इंसान के लिए अगर ख़ामोश बैठ जाएं तो ये हमारे लिए और हमारे माशरे के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर इसी तरह से हम ख़ामोश बैठे रहे तो अंदाज़ा लगाइए कि कोई भी आलिम दीन किसी का मुकाबला करने की कोशिश नहीं करेगा। वो इस वजह से कि वो ये सोचेगा कि जब मेरे ऊपर कोई परेशानी आएगी तो यही आवाम ख़ामोश होकर के अपने घरों में बैठ जाएगी। तो लिल्लाह, घरों से निकलो और एहतजाज करो। जिस अंदाज़ में आपसे एहतजाज हो सकता है, कानूनी दायरे में रह कर के आप प्रोटेस्ट कीजिए, एहतजाज कीजिए और अपनी आवाज़ों को बुलंद कीजिए। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला बीमार भी हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। और बीमारी की हालत में जेल में रहना ये कोई आम बात नहीं है, ये मुश्किलों का सामना करना है। अगर हम इस तरीक़े से उनको उनके हाल पर अगर छोड़ देंगे तो जानिए कि कोई भी आलिम दीन आवाज़ उठाने के लिए और हक़ की आवाज़ बुलंद करने के लिए मैदान में नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो आप समझते हैं कि दीन का कितना ख़सारा होगा, इस्लाम का कितना ख़सारा होगा। तो खुदा के वास्ते अपने घरों से निकलें और ये वीडियो अपने तमाम कायदों तक, अपने तमाम रहनुमाओं तक ज़रूर इरसाल करें ताकि वो लोग जाग जाएं और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला जेल से बाहर आ जाएं। अगर चाहें हमारे अकाबिर तो हम इतने बुज़दिल नहीं हैं और हम इतने
ایسے نہیں ہے کہ ہماری بات نہ مانی جائے. اگر ہم قانونی کارروائی اگر کریں اور قانون کے دائرے میں رہ کر کے اگر ہم آواز اٹھائیں تو ہماری آواز کو سنا جائے گا اور اس پر لبیک کہا جائے گا. اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب میں شیئر کیجئے گا. مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے لیے دعا کیجئے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.